हेलो। हाँ सर, आ रही है। जी सर, आ रही है। ओके, कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? तो वो आइसोकेमी तक पढ़ रही है। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फिनिश कर दिया था शायद उसमें। आइसोकेमी हाँ में सर, हो मैंने गया था। दो टाइप्स बताए थे, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल का केस, वो सारा कर दिया था मैंने सर। हाँ हाँ सर, कर दिया था। ओके। तो एक टॉपिक और देख लेते हैं। सर हाँ बोलो। सर एनाइसोगेमी एंड ऊगेमी में डिफरेंस है मोर्टालिटी के बेस में। बच्चे बहुत क्लियर कट तुम डिफरेंस ढूंढने जाओगे तो नहीं समझ पाओगे, ठीक है। बट अगर एक थोड़ा सा आइडिया ले लिया जाए तो यही बोल सकते हैं कि मोर्टेलिटी का फर्क है। ओके। ओके सर। क्लियर कट डिफरेंस आप नहीं फाइंड आउट कर सकते। ओके सर। एक एक ब्रॉडर लाइन अपने लेवल पे, जो तुम्हारा मतलब नीट लेवल है या थोड़ा सा ग्रेजुएशन लेवल तक, आप अगर नॉर्मल नॉर्मल चीजें बोलोगे तो यही बोलोगे कि ये चीज है, ठीक है। अगर आप उसके बाद फिर डीप में जाओगे तो तुमको इनमें सब में वेरिएशन नजर आएगा, तुम कंफ्यूज हो जाओ। ओके ओके। तो मैं क्या बताने जा रहा था कि यहीं पे जो है ना, जो लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो डिफरेंट लाइफ साइकिल्स ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती हैं उनके बारे में देखते हैं जरा, ठीक है। तो आपको पता है कि 3 टाइप्स की लाइफ साइकिल्स आपको ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगी। कौन सी? हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक। इसी को कई बार डिप्लोहैप्लॉन्टिक कह देते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया था कि बच्चे मेरी आवाज आ रही है आपको क्लियर? हाँ सर। हाँ सर, आ रही है। हाँ ठीक है। तो मैं आपको क्या बोल रहा था कि हमने पहले ये डिस्कस किया हुआ था जब किंगडम प्लांटी पढ़ रहे थे अंडर विटेकर क्लासिफिकेशन, कि प्लांटी में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, मतलब कि इसकी लाइफ साइकिल में 2 फेजेस पाई जाती हैं, ठीक है। तो जब हम इसको डिस्कस करेंगे अभी आगे तो ये भी बताएंगे कि ये हैप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक या हैप्लोडिप्लॉन्टिक किस तरह से बेसिकली ये फेजेस एक दूसरे के साथ कंटिन्यू करती हैं। ओके, तो अभी देखते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो प्लॉइडी लेवल होगा, वो प्लॉइडी लेवल क्या होगा? एप्लॉयड। हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स होंगे यहाँ। जो डिप्लॉन्टिक है यहाँ पे आपके कैसे ऑर्गेनिजम्स होंगे? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, मतलब जो उनका मेन बॉडी होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ प्लांट के रिस्पेक्ट में पढ़ा रहा हूँ तो मेन प्लांट बॉडी जो है, वो मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉन्टिक वाले केस में हैप्लॉयड होगा, डिप्लॉन्टिक वाले में डिप्लॉयड होगा। और यहाँ पे डिपेंड करेगा कि अगर हैप्लो पहले लिखा है, दैट मीन्स कि मेन प्लांट बॉडी क्या है? हैप्लॉन्टिक। हैप्लॉइड। अगर मैं इसी को लिख दूं डिप्लोहैप्लॉन्टिक, ये भी लिखा जा सकता है, आप इसको भी बोल सकते हो, इस पर डिपेंड करता है, कोई हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है। पर जिसकी जिसकी जो है डोमिनेटिंग स्टेज हैप्लो होती है, हैप्लॉयड होती है, उसको हैप्लॉन्टिक बोल देते हैं। जिसकी डोमिनेटिंग स्टेज डिप्लॉयड होती है उसको हैप्लॉन्टिक बोल देते हैं, ठीक है। फिर भी मैं बोल रहा हूँ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको दोनों फेज दिखेंगे, यहाँ पे आपको दोनों फेज दिखेंगे। मेन प्लांट बॉडी डिपेंडिंग अपॉन द कि हैप्लो है ये डिप्लो है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ना ही कुछ लिखो, अब स्टार्ट करते हैं हैप्लॉन्टिक प्लांट, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल।
जो एनिमल्स है स्पेशली हायर एनिमल्स वो किस कैटेगरी पे आते हैं? डिप्लॉन्टिक। डिप्लॉयड में आते हैं, डिप्लॉन्टिक में आते हैं, ठीक है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। या चलो अब मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है तो मैं कुछ चीजें वर्बली या तो बता दूं आपको कि प्लांट्स के केस में नोट डाल के कहीं पे लिख दो। इन प्लांट्स आपको पता है कि इसका मेन प्लांट बॉडी, इसका जो मेन प्लांट बॉडी है वो डिप्लॉयड भी हो सकता है या हैप्लॉयड भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है कि प्लांट्स में जो मेन प्लांट बॉडी है वो डिप्लॉयड भी हो सकता है और वो हैप्लॉयड भी हो सकता है। तो मेन अगर मेन बॉडी का प्लांट बॉडी मतलब गैमेट्स प्रोड्यूसिंग बोल सकते हैं ना सर? एक मिनट रुक जाओ। हाँ क्या बोल रहे थे? मेन प्लांट बॉडी मतलब सर वो जो गैमेट प्रोड्यूस करेगा वो पोर्शन को बोलते हैं। नहीं बच्चे, मेन प्लांट बॉडी जो उसका जो वेजिटेटिव बॉडी है, अगर मैं ट्री की बात करूं तुम्हारे लिए, एंजियोस्पर्म की बात करूं, ठीक है, तो एंजियोस्पर्म में जो भी आपको कुछ दिख रहा है, जो भी आपको कुछ दिख रहा है वो उसका मेन प्लांट बॉडी। जी सर। एल्गी के केस में आपको जो है क्या कहते हैं, अगर वो यूनिसेलुलर है तो वो उसका मेन प्लांट बॉडी हो गया, ठीक है। जी सर। तो जो मेन प्लांट बॉडी है अब वो डिप्लॉयड है या हैप्लॉयड, ठीक है, उस पे जो है क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं, अगर ये डिप्लॉयड है तब भी ये जो है आगे अपना जो ग्रोथ करेगा वो माइटोसिस से करेगा। अगर हैप्लॉयड है तब भी ये ग्रोथ करेगा तो किससे करेगा? माइटोसिस से करेगा। इसीलिए मैंने बोला था कि वर्बली आप समझ लो, लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। तो डिप्लॉयड हो चाहे हैप्लॉयड हो, इन दोनों में माइटोसिस होगी, ठीक है। तो इसी वजह से अगर कुछ बच्चों जिन्होंने सेल साइकिल मेरे से पढ़ रखा है, सेल डिवीजन मेरे से पढ़ा हुआ है, तो मैंने उनको बताया था कि माइटोसिस इज पॉसिबल इन बोथ केस, ठीक है। माइटोसिस, ठीक है, माइटोसिस अकर इन बोथ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड, ठीक है। हैप्लॉयड में भी होता है और डिप्लॉयड में भी होता है, ठीक है। माइटोसिस आपको हैप्लॉयड में भी देखने को मिलेगा और डिप्लॉयड में भी देखने को मिलेगा। तो इस चीज पे कंफ्यूज मत होना कि अगर वो बोल दे कि स्पोर है और स्पोर में माइटोसिस नहीं होती है तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। स्पोर में भी माइटोसिस होता है, होती है, स्पोर में भी माइटोसिस होती है, ठीक है। हाँ ये याद रखना कि जो मियोसिस है, मियोसिस ऑलवेज किसमें होगी? मियोसिस ऑलवेज अकर इन 2n मैंने डिप्लॉयड सेल। ऑलवेज पॉसिबल ही नहीं है कि जो है क्या कहते हैं हैप्लॉयड में हो। हैप्लॉयड में हो जाए। हाँ एक चीज हो सकती है, वैसे तो नेचर में आपको डिप्लॉयड और हैप्लॉयड देखने को मिलते हैं, पर अगर टेट्राप्लॉयड हो जाए तब भी वहां पे पॉसिबल, ठीक है। टेट्राप्लॉयड हो तो भी पॉसिबल है, हेक्साप्लॉयड हो तो भी पॉसिबल है, मतलब पेयर्ड होने चाहिए। अनपेयर्ड अगर इसको मैं बोल दूं कि पेंटाप्लॉयड, तो पेंटाप्लॉयड में पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है कि वहां पे मतलब सर इवन प्लॉयड में होगा। हाँ क्या बच्चे? इवन नंबर वाला प्लॉयड में होगा। हाँ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, और जब तक होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयर्ड नहीं करेंगे तब तक मेयोसिस नहीं हो सकती, क्योंकि अल्टीमेटली सेपरेशन तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का होता है ना। तो जो है क्या कहते हैं, मेयोसिस के दौरान होमोलॉगस क्रोमोसोम्स सेपरेट करते हैं। तो जब तक वो पेयर्ड नहीं होंगे, पेयर्ड स्टेज पे नहीं होंगे, तब तक मेयोसिस नहीं हो सकती, ठीक है। तो जितने भी इवन नंबर सेट होंगे, जितने भी इवन सेट होंगे या इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जहां पे प्रेजेंट होंगे, वहीं पे आपको देखने को मिलेगा मियोसिस।
चलो तो ये ध्यान में रखना कि प्लांट्स में माइटोसिस आपको हैप्लॉइड सेल में भी देखने को मिलेगी और डिप्लॉइड सेल में देखने को मिलेगी। अपनी एनसीईआरटी का ये जो एनसीईआरटी का पेज नंबर है आपका, एक मिनट देखना पड़ेगा मुझे, 42 पेज नंबर है, ठीक है, 42 पेज नंबर। तो 42 पेज नंबर पे आप देखो, वहां पे हेडिंग है प्लांट्स लाइफ साइकिल्स एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये हेडिंग है, प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, क्योंकि ये स्पेशली प्लांट्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। और उसकी पहली लाइन पे ही लिखा हुआ है कि जो माइटोसिस है, माइटोसिस इज पॉसिबल इन केस ऑफ बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, चाहे सेल हैप्लॉइड हो चाहे डिप्लॉइड हो, माइटोसिस प्लांट्स के केस में दोनों पे होती है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ठीक है, यस सर। एंड ये जो एबिलिटी है प्लांट की, ठीक है, ये जो प्लांट की एबिलिटी है क्या, कि माइटोसिस इज पॉसिबल इन बोथ केस हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, इट विल गिव राइज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट लाइफ साइकिल। प्लांट की लाइफ साइकिल में जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का इंट्रोडक्शन हुआ है, उसके लिए होल सोल रिस्पॉन्सिबल कौन है? प्लांट की वो एबिलिटी जिसकी वजह से माइटोसिस हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों में पॉसिबल है। बात समझ में आया कि प्लांट्स के केस में ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, प्लांट्स में जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में पिछले दिन बता चुका हूं कि दो फेज हो, ठीक है, 2 फेजेस होती हैं, और वो 2 फेजेस अपने आप को क्या करती हैं? रिपीट करती, ठीक है, इन साइक्लिक वे, रिपीट इन साइक्लिक वे। आप अगर अपनी कॉपी पलटोगे तो मैंने बताया हुआ है, ठीक है, रिपीट इन साइक्लिक वे। इस तरह से ये डिप्लॉयड है, ये हैप्लॉयड फेज है, ये डिप्लॉयड फेज है, तो ये अल्टरनेट करेंगे, ये अल्टरनेट करेंगे। इसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एंड दिस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू ability of the plant to divide by mitosis in both haploid and diploid cells, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स। ठीक है, कि ये तभी पॉसिबल है, ये अल्टरनेशन जनरेशन ऑफ जनरेशन वाली जो सिचुएशन है, इट ओनली पॉसिबल व्हेन बोथ टाइप ऑफ सेल्स अंडरगो माइटोसिस। ठीक है, बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स अगर माइटोसिस जाती हैं, तो प्लांट्स में ही नहीं, किसी भी ऑर्गेनिजम्स में आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिल सकता है। एंड दिस इज द ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाऊं, इरेज कर दो इसको बच्चे। हाँ सर। हाँ सर। एक चीज और ध्यान में रखना कि अगर तो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी कैसी है, मतलब वेजिटेटिव बॉडी कैसी है उसकी, हैप्लॉइड। ठीक है, 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, चलो ये भी लिख लो अगर नहीं पता है। किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिजम्स में लिख लो नोट डाल के, किसी भी ऑर्गेनिजम्स में आपको 2 टाइप की सेल्स मिलेंगी। एक सेल्स होंगी बॉडी सेल्स, जो उनका वेजिटेटिव बॉडी बनाती हैं। ठीक है, एक बॉडी सेल्स होंगी जिनको सोमैटिक सेल्स भी बोल सकते हो आप।
क्या बोल सकते हो, सोमैटिक सेल्स। और दूसरी सेल्स होंगी कौन सी, जर्म Germ- सेल्स आर रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक है, जर्म सेल्स आर रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो ये जो बॉडी सेल्स हैं, ठीक है, ये डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिजम्स हैप्लॉइड भी हो सकती हैं, डिप्लॉइड भी हो सकती हैं। ठीक है, ये आपको मे बी हैप्लॉइड और Diploid. डिप्लॉइड, डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिजम्स कैसा है। पर ये जो जर्म सेल्स हैं, ये जर्म सेल्स बेसिकली क्या होंगी, ये डिप्लॉइड होंगी। ठीक है, डिप्लॉइड होंगी। और इन जर्म सेल्स पे डिप्लॉइड होने के बाद क्या होगा, मियोसिस Meiosis. होगा एंड दे प्रोड्यूस Gamete. गैमीट्स। अब ये गैमीट्स कैसे हो जाएंगे, Haploid. हैप्लॉइड हो जाएंगे। अब ये गैमीट्स आपके हैप्लॉइड हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स में आपको दो टाइप की सेल्स मिलेंगी, बॉडी सेल्स एंड जर्म सेल्स। ठीक है, बॉडी सेल्स में जो सोमैटिक सेल्स हैं, इनके सोमैटिक होने के नाम से इनका जो प्रोटोप्लाज्म है उसको बोल देते हैं सोमैटोप्लाज्म। और ये जो जर्म सेल है इसको क्या बोल देते हैं, जर्मप्लाज्म। इसका जो प्रोटोप्लाज्म है इसको क्या बोल देते हैं, जर्मप्लाज्म। ठीक है, तो ध्यान में रखना कि बॉडी सेल्स, तो ये बॉडी सेल्स बेसिकली यहाँ पे माइटोसिस भी हो सकता है, मियोसिस भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिजम्स की एबिलिटी पे कि वो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है, डिप्लॉइड प्लांट बॉडी है या दोनों है। ठीक है, और जर्म सेल्स की जो मदर सेल होगी वो ऑलवेज क्या होगी, डिप्लॉइड होगी, और उसमें क्या होगा, मियोसिस होगी, और वो फिर क्या प्रोड्यूस करेगा, गैमेट्स। ठीक है, गैमेट्स। अगर आपसे कोई बोल दे कि मियोसिस लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, भाई जब ऑलरेडी सेल डिवीजन माइटोसिस था ही, तो मियोसिस क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, तो उसकी वजह यही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो है क्या कहते हैं, क्या जरूरी था, गैमीट का फॉर्मेशन। और गैमीट का फॉर्मेशन तभी होगा जब क्या होगा, मियोसिस होगी। ठीक है, तो ध्यान में रखना कि ये जो जर्म सेल्स हैं, स्पेशली मदर सेल, वो ऑलवेज डिप्लॉयड होंगी, और इन डिप्लॉयड पे जब मियोसिस होगा तो बनेंगे गैमीट्स। ठीक है, गैमीट्स बनेंगे। तो जैसे ह्यूमन के रिस्पेक्ट में अगर मैं बता दूं, ह्यूमन के रिस्पेक्ट में अगर थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं, तो ह्यूमन का जो पूरा का पूरा बॉडी है वो तो ऑलरेडी डिप्लॉयड, वो तो है ही है डिप्लॉयड। ठीक है, और ये भी याद रखना कि जो कैरेक्टर्स का ट्रांसफर है उसमें सोमैटिक सेल का कोई रोल नहीं है, इनका कोई रोल नहीं है कैरेक्टर्स के ट्रांसफर पे। कैरेक्टर्स के ट्रांसफर पे किसका रोल है, जर्म सेल का, जर्म सेल्स का। यही गैमीट के फॉर्म में, यही गैमीट के फॉर्म में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे जाते हैं। मतलब कि कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज इज मेंटेन्ड बाय द जर्म सेल। जर्म सेल्स। ठीक है, कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज इज मेंटेन्ड बाय द जर्म सेल्स। कैरेक्टर्स का जो ट्रांसफर है हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के ऊपर, ठीक है, उसके लिए होल सोल रिस्पॉन्सिबल जर्म सेल है, ना कि बॉडी सेल्स। इसी वजह से आप देखते होंगे, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर यहाँ पे होता है, या सपोज करो कोई जो है ना हार्मफुल म्यूटेशन हुआ, कैंसर कॉजिंग म्यूटेशन हुआ, तो ये ट्रांसफर नहीं करता एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। बट अगर यहाँ पे हो जाए तो ये ट्रांसफर करेगा, ये ट्रांसफर करेगा। ठीक है, जैसे आपने अच्छा अभी आपको नहीं पढ़ाया, जेनेटिक्स में आप जाके देखोगे कि वो जैसे हीमोलिटिक एनीमिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, सिकल सेल एनीमिया है, वो कहाँ पे बैठे हुए हैं, जर्म सेल पे, जर्म सेल पे। ठीक है, तो उसकी वजह से उनका ट्रांसफर हो रहा है वहां पे। चलो सर। हाँ बच्चे बोलो। सर कोई ऑर्गेनिज्म का बॉडी सेल हैप्लॉइड है,
फिर भी उसका जार्म सेल डिप्लॉयड होगा? हाँ वो, रुको अभी ये प्लांटिंग लाइफ साइकिल बताऊंगा तो उसमें पता चल जाएगा। बिना बिना डिप्लॉयड हुए वो पॉसिबल ही नहीं। वहां पे जो उसका डिप्लॉयड फेज है, मतलब उसके बॉडी के में जो डिप्लॉयड फेज आएगा, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड ओनली बाय सिंगल सेल जाइगोट। और जैसे ही जाइगोट बनेगा वहां पे क्या हो जाएगा? मियोसिस। मियोसिस, और मियोसिस हुआ नहीं कि वो तुरंत हेप्लॉइड प्लांट बॉडी में कन्वर्ट हो गया। चलो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखते हैं जरा सा। अगर मैं गैमेटोफाइट यहाँ लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है? हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड, ठीक है। मतलब प्लांट जो है डायरेक्टली गैमीट से, हैप्लॉइड स्टेज से अपने आप को कंटिन्यू कर लिया, ठीक है। तो गैमेटोफाइट जब प्लांट होगा तो वो आगे चल के क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट प्लांट तो क्या करेगा बताओ? गैमेटोजेनेसिस करेगा। गैमेटोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो जो गैमेट बनेंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट। अच्छा, कौन सा डिवीजन हो रहा होगा यहाँ पे? कौन सा डिवीजन यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा होगा इस काम में? माइटोसिस। माइटोसिस। माइटोसिस, ठीक है। तो गैमीट बन गए। अब जब गैमीट बन ही गए हैं तो इनका क्या होगा? फ्यूजन होगा। फ्यूजन होगा। होगा या फर्टिलाइजेशन होगा। और अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो क्या बन जाएगा जाके? जाइगोट। सिंगल सेल जाइगोट। नाम अगर ना भी करता तब भी ठीक है, चलो मैं जाइगोट ही लिख देता, ठीक है। अंडरस्टूड कि जाइगोट कितना स्टेज का होता है, कितनी सेल का बना होता है? सिंगल सेल। सिंगल। अब ये जाइगोट आपकी कौन सी स्टेज है? 2n, क्योंकि ये भी हैप्लॉइड था और ये भी हैप्लॉइड था। ये जब दोनों फ्यूज कर रहे हैं तो जो जाइगोट बन रहा वो n+n मिला के 2n हो गया, जाइगोट बन गया, ठीक है। ठीक है, जाइगोट में अब तुरंत क्या हो जाएगा बच्चे? माइटोसिस। अरे माइटोसिस क्यों होगी? सॉरी मियोसिस होगा। मियोसिस होगा। मियोसिस होगी। अब मियोसिस होगी तो जाहिर सी बात है क्या बनेंगे? स्पोर बनेंगे। स्पोर कैसा हो जाएगा? हैप्लॉइड हो जाएगा। हैप्लॉइड। और ये स्पोर क्या दे देंगे, क्या बना देंगे? स्पोर जब गैमेटोफाइट बना देंगे। गैमेटोफाइट माइटोसिस से डिवाइड होगा तो बनाएगा मेन प्लांट बॉडी। मेन प्लांट गैमेटोफाइट क्या बनाएगा? मेन प्लांट बॉडी बनाएगा, ठीक है। तो अब देखो, यहां पे देखो कि जो डिप्लॉयड फेज है, जो डिप्लॉयड फेज है, दिस इज ओनली रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल सेल जाइगोट। जाइगोट। बाकी जो रिमेनिंग है, ये बाकी रिमेनिंग पार्ट है, वो क्या है? वो क्या है? हैप्लॉइड। 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 इसी वजह से चूंकि इसका जो मेन जो है क्या कहते हैं, लाइफ साइकिल का जो मेन ड्यूरेशन है, ठीक है, इसकी ये पूरी की पूरी क्या है? इसकी ये पूरी की पूरी क्या है? लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में ज्यादातर जो पार्ट है, ये इसको प्रोपोर्शनली देखो, इसको ये सपोज करो सर्किल है, इसमें थोड़ी देर के लिए सिर्फ जो है डिप्लॉयड स्टेज आई है, बाकी रिमेनिंग पूरी की पूरी क्या है?
ठीक है, मतलब उसका मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ साइकिल कौन से फेज पे हैप्लॉइड रहता है? है। हैप्लॉइड, एंड दैट्स व्हाई दिस साइकिल इज नोन एज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, बिकॉज द गैमेटोफिटिक स्टेज is almost completed the whole life। ठीक है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द लाइफ जो है वो किस स्टेज पे स्पेंड करती है? गैमेटोफिटिक स्टेज पे। ठीक है, जाइगोट मतलब डिप्लॉयड फेज इज ओनली रिप्रेजेंटेड बाय द सिंगल सेल जाइगोट in which meiosis takes place and form the spore, which is again haploid, and a spore divide by mitosis to form a gametophytic plant body. The gametophytic plant body produce gametes via mitosis। ठीक है, माइटोसिस से आपके जो है क्या कहते हैं, गैमेट्स बनते हैं, and the gametes fuse with each other, male and female gametes will fuse with each other to form a single cell zygote, which is again a diploid phase। ठीक है, the whole life cycle is almost haplontic, and that's why this life cycle is known as haplontic life cycle। okay, कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं सर। नहीं सर। अच्छा, पता नहीं, मैंने मियोसिस जब पढ़ाया था तो मैंने इस चीज को बताया था कि नहीं, अगर कभी ऐसा हो कि जस्ट जाइगोट बनने के बाद तुरंत क्या हो जाए, मियोसिस हो जाए। ठीक है, if meiosis takes place immediate after the formation of zygote, and then this type of meiosis is known as zygotic meiosis। तो zygotic meiosis क्या है? After the formation of zygote there is immediate meiosis, there is immediate meiosis। ठीक है, तो उसको आप बोलोगे क्या कि this meiosis is known as zygotic meiosis। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि zygotic meiosis takes place in the plants having life cycle option with the haplontic, diplontic, haplodiplontic, then you will say this is हैप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ओके, तो आप लिख लो कि जाइगोटिक मियोसिस टेक्स प्लेस इन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, या प्लांट्स हैविंग हैप्लॉन्टिक, लिख लो अलग से कहीं पे, जाइगोटिक मियोसिस टेक्स प्लेस इन प्लांट्स हैविंग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ओके, और अगर इसको भी डिफाइन करना चाहते हो तो इसको भी लिख लो कि इफ meiosis takes place immediately after the formation of zygote, then this meiosis is known as, क्या बोलेंगे? जाइगोटिक मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस। मियोसिस। अगर ये कॉपी कर चुके हो तो फिर कुछ और पॉइंट्स की बात करते हैं इसमें। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। तो एग्जाम्पल पहले लिख लो।
एग्जाम्पल क्योंकि ज्यादा पूछता है यहाँ से। आपका वॉलवॉक्स, स्पाइरोगाइरा and Chlamydomonas. Some species of Chlamydomonas. species of Chlamydomonas. दूसरा इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे जो मेन फोटोसिंथेटिक बॉडी है वो कैसी होगी? Haploid होगा. Synthetic body will be represented by gametophyte. जाहिर सी बात है gametophyte haploid ही होता है, ठीक है। gametophyte will always be haploid, ठीक है। क्योंकि जो सिंगल सेल जाइगोट है वो कैसा है, वो स्पोरोफिटिक स्टेज यहाँ पे फ्री लिविंग नहीं होगी, नो फ्री लिविंग स्पोरोफिटिक स्टेज। स्पोरोफिटिक स्टेज फ्री लिविंग नहीं हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्पोरोफिटिक स्टेज सिर्फ रिप्रेजेंट है सिंगल सेल जाइगोट से, और चूंकि वो सिंगल सेल्ड जाइगोट है तो ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। सॉरी गलत लिख दिया, डिपेंडेंट होगा ये कहां पे, ऑन gametophyte फॉर फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए किस पे डिपेंड करेगा, मेन प्लांट बॉडी पे जो कि गैमेटोफाइट है। कोई डाउट? नहीं सर. और लास्ट नहीं, सर। पॉइंट एक बार फिर से बता दीजिए। क्या बच्चे? ऑन लास्ट पॉइंट जो बोला एक बार फिर से बता दीजिए। मैं कह रहा हूं कि आप पिक्चर देखो पहले, देखो किसी भी प्लांट को फ्री लिविंग होने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या जरूरत है, उसका अपना ऑटोट्रॉपिक होना, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक होने का मतलब है कि उसके अंदर क्लोरोफिल वगैरह हो ताकि वो फूड की सिंथेसिस कर सके, ठीक है, फूड की सिंथेसिस कर सके। ऑटोट्रॉपिक होना जरूरी है उसको इंडिपेंडेंट होने के लिए। तो ये बेसिकली जो सिंगल सेल जाइगोट है ये तो ऑटोट्रॉपिक है नहीं, ये फूड सिंथेसिस नहीं कर सकता, पर इसको फूड तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। वाटर, फूड वगैरह इसको तो सब चाहिए ही चाहिए। तो कहां से लेगा? वो लेगा गैमेटोफिटिक मेन प्लांट बॉडी से लेगा, ठीक है, मेन फोटोसिंथेटिक बॉडी से लेगा। इसी वजह से इसको बोलते हैं कि ये कहां पे डिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट पे, और इसीलिए लिखा है कि ये फ्री लिविंग नहीं है, दिस इज नॉट फ्री लिविंग। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। तो नेक्स्ट लाइफ साइकिल देखते हैं जो कि है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये एग्जांपल जो मैंने लिखाए हैं ये एज सच क्वेश्चन में पूछ लेगा, इसलिए आप रटे रहेंगे। भूलता बहुत, आज याद करोगे 10 मिनट बाद भूल जाओगे, मतलब अभी याद करोगे 10 मिनट बाद भूल जाओगे। तो उसका एक ही तरीका है, मैक्सिमम रिवीजन। नेक्स्ट डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, मतलब कि यहाँ पे जो मेन प्लांट बॉडी होगी वो कैसी होगी, डिप्लॉयड होगा. डिप्लॉयड होगा। अगर आप एवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में देखोगे, तो हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल लिखना नहीं है, ऐसे बता रहा हूँ। हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एक स्ट्रीम पे है और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दूसरे एक्सट्रीम पे है। आप ये बोल सकते हो कि एवोल्यूशन इस तरफ से जा रहा है,
हेप्लॉन्टिक सबसे पहले कौन से आए? हेप्लॉन्टिक आए। और आज की डेट में जो मोस्ट एडवांस ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे हैं? डिप्लॉन्टिक। ठीक है, मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनिजम्स डिप्लॉन्टिक। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल अनदर एक्सट्रीम है प्लांट्स की लाइफ साइकिल। एक साइड पे हेप्लॉन्टिक प्लांट्स बैठे हुए हैं, दूसरे साइड पे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। डिप्लॉन्टिक प्लांट्स हैं जिन जो बेसिकली मोस्ट सक्सेसफुल प्लांट्स। ओके, तो यहां पे हम स्टार्ट कहां से करेंगे लाइफ साइकिल को? स्पोरोफिटिक स्टेज। आपको पता है कि जो स्पोरोफिटिक स्टेज है या स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है वो कैसी होगी? डिप्लॉयड होगा। डिप्लॉयड होगा। हाँ, मैंने एक चीज गलत लिख दी, जरा से उसको सुधार दो। स्पोरोफाइट, ठीक है, प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना कि प्लांट, तो प्लांट स्पोरोफाइट कहलाएगा जो कि डिप्लॉयड। अब ये स्पोरोफाइट प्लांट है जो कि डिप्लॉयड है, इससे क्या प्रोड्यूस करवाओगे तुम? बताओ। स्पोर्स। गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट। ये क्या कर रहे हो, थोड़ा सा तो शुद्ध नाम लो। गैमीट है तो गैमेटोफाइट ही, नो डाउट, बट मियोसिस हो रही है इतना दिख रहा है आपको, तो क्या बना? गैमेट। गैमीट बने। ठीक है, अब मेल एंड फीमेल गैमीट होंगे, क्या करेंगे आपस में? फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन करेंगे। स्पोर्स फर्टिलाइजेशन करेंगे। स्पोर्स क्यों नहीं बनेंगे सर? स्पोरोफाइट है तो मियोसिस होकर स्पोर्स बनना चाहिए सर, वो भी तो हैप्लॉइड ही है। हैप्लॉइड है, डेफिनेटली हैप्लॉइड है, बट स्पोर्स और गैमीट्स में फर्क है। ये फर्क मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा, जरा सा मुझे और आगे बढ़ने दो, वो मैं बताऊंगा। या अगर तुमने 12th पढ़ रखा, यही तो बच्चों को कंफ्यूज करता है। उनको ये लगता है कि स्पोरोफाइट है तो ये जो है ना स्पोर्स देगा, और गैमेटोफाइट है तो वो क्या देगा? गैमीट्स गैमेट देगा। देगा। तो वो वाला तो सेट हो जाता है, गैमीट्स वाला, ठीक है, बट ये फिट नहीं बैठता है। ये स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है, डिप्लॉयड प्लांट बॉडी है। ये जो है अल्टीमेटली क्या देती है? गैमीट देती है। अगर आपको थोड़ा बहुत 12th वाला पार्ट याद है प्लांट रिप्रोडक्शन का, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहां पे प्रोड्यूस होते हैं क्या? माइक्रोस्पोर्स या मेगास्पोर्स। एंड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स फिर आगे चल के क्या बनाते हैं? उनसे बनते हैं गैमीट्स, ठीक है, वाया माइटोसिस। माइटोसिस के थ्रू क्या बनते हैं? गैमीट्स बनते हैं, ठीक है। तो वो केस आपका सेपरेट हो जाता है, वो केस आपका सेपरेट हो जाता है। मतलब ऐसा वहां पे इस वजह से हो रहा है क्योंकि उनकी जो लाइफ साइकिल है, उनकी लाइफ साइकिल में कुछ सेल स्टेज तक ये आपका हैप्लॉइड क्या बोलते हैं, गैमेटोफिटिक स्टेज रहती है, ठीक है, गैमेटोफिटिक। बट अगर मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बोल दूं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में किसी ह्यूमन का एग्जांपल दे दूं, ठीक है, यहाँ तो प्लांट्स लिख रहे हैं, मैं यहाँ पे स्पोरोफाइट हटा दूं, यहाँ से सीधे लिख दूं डिप्लॉयड बॉडी, उसका जो बॉडी है उसका, ठीक है। तो वहां पे तो सीधे क्या प्रोड्यूस होंगे? गैमेट। गैमीट प्रोड्यूस होंगे। हालांकि हम पूरा पढ़ रहे हैं यहाँ पे प्लांट के लिए, तो ध्यान में रखना कि जो स्पोरोफाइट है, डायरेक्ट कर दिया बच्चे इसको, ठीक है, इसके लिए कंफ्यूज मत हो आप, डायरेक्ट कर दिया। इसीलिए मैंने बोला कि जब मैं आपको रिप्रोडक्शन वाला चीजें पढ़ाऊंगा वहां पे, तो वहां पे मैं उस चीज को फिर से क्लियर करूंगा, ठीक है। अभी के लिए आप इतना कंसंट्रेट करो कि स्पोरोफिटिक स्टेज है, मियोसिस होके अल्टीमेटली क्या देगा? गैमेट। थोड़ी देर के लिए आपके बीच में यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर यहाँ पे कहीं मुझे शो करना चाहिए था, उनको थोड़ी देर के लिए आप क्या करो? भूल जाओ। इनको मैं जब पढ़ाऊंगा आपको कहाँ पे, ये इवन अभी जब डिप्लॉन्टिक बताऊंगा तो थोड़ा आइडिया तो वहां पे मैं दूंगा ही, पर डिटेल्ड जो चीजें हम पढ़ेंगे वो तभी बताऊंगा जब आपको रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ प्लांट का। ओके जी सर।
तो अभी आप इसी पे फोकस करो, कंफ्यूज मत होना कि स्पोरोफिटिक स्टेज है, ठीक है। तो स्पोरोफिटिक स्टेज जो है अल्टीमेटली स्पोर देगा। स्पोर में फिर से जो है माइटोसिस होके वो गैमीट ही प्रोड्यूस होंगे। मतलब स्पोरोफिटिक स्टेज का अल्टीमेट जो एम है, इसका जो अल्टीमेट एम है क्या प्रोड्यूस करना है? गैमेट। गैमेट। ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ पे बीच में कर सकते हो कि जो है ना यहाँ पे स्पोर बने और वो हैप्लॉइड था और गैमीट हैप्लॉइड था, तो इतनी देर के लिए बेसिकली इस पूरी की पूरी लाइफ साइकिल में इतनी देर के लिए क्या था? गैमेटोफिटिक स्टेज थी। यही तो रिप्रेजेंट करना है ना यहाँ पे। गैमीट भी गैमेटोफिटिक स्टेज रिप्रेजेंट करेगा, स्पोर भी गैमेटोफिटिक स्टेज रिप्रेजेंट करेगा। तो मतलब आप ये बोल सकते हो कि कुछ टाइम के लिए ये वाली स्टेज रही। इतना इतना दिमाग में रखना, इतना दिमाग में रखना कि जो है ना ये जैसे ही मियोसिस होगा, meiosis will results to the formation of spore which ultimately give rise to the gametes। बट मैं थोड़ा इसको हटा रहा हूँ, सिर्फ मैं कहाँ पे फोकस करवा रहा हूँ आपका गैमीट पे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस इस फॉर्म में पूछे गए हैं, क्वेश्चन उस तरह भी पूछे गए हैं, पर ज्यादातर गैमीट जो क्वेश्चन रखता है वो इस फॉर्म में रखता है। इसलिए क्योंकि बच्चा कंफ्यूज होता है कि स्पोर से, स्पोरोफाइट से तो गैमीट प्रोड्यूस ही नहीं होगा, उसको लगता है। ठीक है, तो आप ध्यान में रखना इसी फ्रेम में इसको। ओके, तो चलो फिर हम गैमीट्स जब होंगे तो गैमीट्स मेल एंड फीमेल गैमीट होंगे, और मेल एंड फीमेल गैमीट आपस में वो क्या कर जाएंगे? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। हाँ, फर्टिलाइजेशन कर जाएंगे। जनरली मैं फ्यूज बोलता हूँ, ठीक है। तो उससे बनेगा आपका क्या? जाइगोट। जाइगोट। तो गैमीट्स आपके दो टाइप के हैं, मेल गैमीट है एंड फीमेल गैमीट। अब ये मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट क्या कर गए? फ्यूज कर गए, फर्टिलाइजेशन हो गया है यहाँ पे। फर्टिलाइजेशन हो गया, और फर्टिलाइजेशन करके क्या बनाएगा यहाँ पे? जाइगोट। और जब जाइगोट बन गया है तो अब इसमें अल्टीमेटली क्या होगी? माइटोसिस होगा। माइटोसिस। ठीक है, या बीच में अगर आप एक और स्टेज यहाँ पे रखना चाहो तो रख लो। क्या रखोगे बताओ, क्या रखना चाहिए मुझे? दिख रहा है? हाँ सर। तो एम्ब्रायो जो है क्या कहते हैं, फॉर्मेशन होगा, और एम्ब्रायो फॉर्मेशन से फिर क्या बनेगा? स्पोरोफाइटिक। ठीक है, तो ध्यान में रखना कि ये जो मियोसिस यहाँ पे हुई, ये जो मियोसिस यहाँ पे हुई, स्पोरोफाइट से, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट थी, उसके अंदर जो है क्या कहते हैं, अपनी जर्म सेल्स थी, रिप्रोडक्टिव सेल्स थी, जो मदर सेल्स थी बेसिकली। उन मदर सेल्स में क्या हो गया? मियोसिस हुआ, और मियोसिस से अल्टीमेटली बना जाके क्या? गैमेट्स। तो इस तरह की जो मियोसिस है इसको बोलते हैं हम ऐसी मियोसिस जो क्या प्रोड्यूस करे? गैमेट प्रोड्यूस। गैमेट प्रोड्यूस करे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम गैमेटिक मियोसिस। कॉपी हो गया बच्चे? हाँ सर। एग्जाम्पल पहले लिख लो, फिर मैं कुछ और बताता हूँ। एग्जाम्पल सीधे लिख दो यहाँ पे, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, और आगे इस तरह से लिख दो कि ऑल सीड प्रोड्यूसिंग। सीड बियरिंग प्लांट्स। जितने भी सीड बियरिंग प्लांट्स हैं उनका जो लाइफ साइकिल है आप उसको किस कैटेगरी में रखोगे? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर जो मियोसिस हो रही है वो किस टाइप की मियोसिस है? गैमेटिक मियोसिस। दूसरा एक और चीज देखो कि यहाँ पे
जो हेप्लॉइड फेज है, ये हेप्लॉइड फेज है ना, इसको बच्चे थोड़ा सा और बढ़ा दो, मैंने इसको यहाँ बढ़ा दो क्योंकि मैंने यहाँ तक गैमेट लिए हुए हैं, ठीक है। तो ये हेप्लॉइड है सर। दिस गैमेट, दिस स्टेज इज रिप्रेजेंटेड बाय द गैमेटोफिटिक। ये कौन सी है? गैमेटोफिटिक जनरेशन है, गैमेटोफिटिक फेज है, गैमेटोफिटिक स्टेज, कुछ भी बोल सकते हैं। बाकी का ये जो पूरा का पूरा पार्ट, ये देखो यहां से लेके ये सब का सब क्या है? डिप्लॉयड। Diploid. ठीक है, तो बाकी की मतलब मेन जो लाइफ है या मेन ड्यूरेशन है इन प्लांट्स का, वो डिप्लॉयड स्टेज पे है, ठीक है। इस वजह से इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे चाहो तो माइक्रोस्पोर कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, माइक्रोस्पोर कर सकते हो, पर क्वेश्चन में फिर तुमको कंफ्यूजन होगा, उससे बचना यार, उससे बचना। चाहो तो लिख सकते हो, पर वो जब क्वेश्चन फ्रेम करेगा ना, तो वो बोलेगा कि ये स्पोरोफाइट विल गिव राइज टू गैमेट, ठीक है। तो थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन रहता है, उस कंफ्यूजन को मैं खत्म करने के लिए यहाँ पे सीधे मैंने आपको, जैसा एनसीईआरटी कर रही है, जैसे एनसीईआरटी ने लिखा है, मैंने वैसे ही आपको करवा दिया, ठीक है। ध्यान में रखना इस चीज को, मेरी बात पे फोकस करो कि आप चाहो तो यहाँ पे मियोसिस में स्पोर लिख सकते हो और स्पोर से माइटोसिस के थ्रू गैमीट प्रोड्यूस कर सकते हो, बट फिर वो क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ओके। एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट बता देता हूं कि ये जो गैमेटोफिटिक स्टेज है, दिस गैमेटोफिटिक stage is represented by only few cells। कुछ ही सेल्स जो है इस गैमेटोफिटिक स्टेज को क्या करेंगे? बताओ, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एंड दिस गैमेटोफिटिक स्टेज इज कैसी होगी? बताओ कैसी होगी स्टेज? Haploid. Haploid. अरे हैप्लॉइड के रिस्पेक्ट में नहीं, फ्री लिविंग होगी कि वो होगी डिपेंडेंट होगी? Dependent हो गए। डिपेंडेंट की बात है। तो आप यहाँ पे लिख दो, आपके पास तो स्पेस होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि द गैमेटोफिटिक स्टेज इज नॉट फ्री लिविंग, या इसको लिख दो इंडियन, ये डिपेंडेंट है, ठीक है। एंड take nutrition from sporophytic stage। न्यूट्रिशन जो इसको मिलेगा कहां से मिलेगा? स्पोरोफिटिक स्टेज से, ठीक है, स्पोरोफिटिक स्टेज से मिलेगा। कोई डाउट? नहीं सर। नहीं सर। तो अल्टीमेटली हमने ये दो लाइफ साइकिल खत्म कर लिया है, अब आते हैं हेप्लोडिप्लॉन्टिक पे, ओके। एग्जाम्पल में हेप्लोडिप्लॉन्टिक के पहले ही लिख दूंगा। हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एग्जाम्पल्स आपके कौन कौन से हैं? ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट। एक चीज ध्यान रखना, या जाके पीछे लिख लो जहां पे हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल लिखा है, वहीं पे लिख दो एग्जाम्पल पे। किसकी बात कर रहा हूं मैं? हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात कर रहा हूं। वापस जाके वहां पे लिखो कि मोस्टली एल्गी यार, जो ज्यादातर एल्गी है वो क्या है? हेप्लोडिप्लॉन्टिक, ठीक है।
चलो दिस इज इंटरमीडिएट टाइप लाइफ साइकिल, या इस तरह से लिख सकते हो कि दिस इज इंटरमीडिएट ऑफ बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड प्लांट। ये इंटरमीडिएट होगी एंड बोथ gametophytic and sporophytic generations represented by multicellular बॉडी, मतलब जो उनकी बॉडी है वो कैसी होगी, मल्टीसेलर। इसके पहले जो आपने लाइफ साइकिल देखी है हैप्लॉन्टिक या डिप्लॉन्टिक, उसमें जो क्या कहते हैं, जो स्टेज बहुत कम टाइम के लिए रह रही है वो मल्टीसेलर नहीं थी, ठीक है। मल्टीसेलर जैसे फ्यू सेल स्टेज आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट आप उसको बहुत नहीं बोल सकते। जैसे मैं समझा देता हूँ कि जैसे आपका एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म में जब माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे तो वो तो सब अलग अलग होंगे ना, तो इनको मल्टीसेलर थोड़ी बोल इनको मल्टीसेलर नहीं बोल सकते, ये अभी सिंगल सेल्ड है। और फिर जब इनमें जब माइटोसिस होगी तो नो डाउट कुछ एक या दो सेल्स बनती हैं, ठीक है, बट स्टिल आप इसको इतना अवॉइड कर सकते हो, इतना बोल सकते हो कि ये आगे का स्टेज है, क्योंकि जब आप पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा, वो सेपरेट कर देता है। जैसे मैं बोलूं कि एंजियोस्पर्म का जो माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन, तो जब उसमें जब फर्दर माइटोसिस होती है तो उसमें दो सेल्स बनती है, ठीक है, एक सेल्स को फ्लोट करा देता है, दूसरी को रखता है, तो दोनों तो फिर से क्या हो गई, फिर से सेपरेट हो गई ना, मल्टीसेलर स्टेज तो नहीं आई वहां पे, ठीक है। तो ध्यान में रखना कि जो मल्टीसेलर स्टेज है, दैट मल्टीसेलर स्टेज या सॉरी क्या कह रहे हो, जो मत की जो बेसिकली हैप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक फेज हैं डिफरेंट लाइफ साइकिल्स में, वो आपको मल्टीसेलर सिर्फ कहां पे देखने को मिलेगी, दोनों के दोनों मल्टीसेलर, ऐसी लाइफ साइकिल जहां पे के दोनों बेसिकली मल्टीसेलर, ठीक है, वो कहां पे आपको देखने को मिलेगी, हैप्लोडिप्लॉन्टिक में। ध्यान में रखना इस पॉइंट को बहुत, यहाँ मैंने लिखा दिया है कि बोथ गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन रिप्रेजेंटेड बाय द मल्टीसेलर बॉडी ओनली इन हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बढ़े आगे बच्चे? हाँ सर। ओके, टाइम कितना हो गया सर? 11:03 हो गया। अच्छा देखो, चलो लाइफ साइकिल करने की कोशिश करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। चूंकि दोनों मल्टीसेलर स्टेज से है तो हम स्टार्ट करते हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट कैसा होगा, डिप्लॉयड। और स्पोरोफाइट, अब यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए क्या प्रोड्यूस कर देता हूँ, यहाँ स्पोर, ठीक है। स्पोरोफिटिक स्पोरोफाइट जो है, यहाँ पे मैं मियोसिस करवा रहा हूँ, मियोसिस से आपका स्पोर बन रहा है, और स्पोर से आपके क्या बन रहे हैं, गैमीट्स। कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस, माइटोटिक डिवीजन, ठीक है, माइटोसिस। अब ये जो स्पोर है ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड, ठीक है। अब ये चूंकि गैमीट्स है, गैमेटोफाइट है, ठीक है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे,
क्या करेंगे? जाइगोट। एक्चुअली थोड़ा सा ये पूरा का पूरा यहाँ पे बनाना चाहिए था मुझे। एक चीज हटा दो। आपने कॉपी कर लिया क्या इसको यहीं पे? जी सर। हाँ सर। चलो फिर कुछ नहीं, 1 मिनट मुझे दो तो मैं ये इसी पे मॉडिफाई कर देता हूँ, आपको काटना नहीं पड़ेगा। तो पिक्चर कम अच्छा लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं। आप माइटोसिस कहते तो माइटोसिस आप ग्रोथ भी लिख सकते हो वहां पे, तो ग्रोथ का मतलब ऑलरेडी अंडरस्टूड हो जाता है कि माइटोसिस हो रही है। तो ये है, तो यहाँ पे देखो ये जाइगोट तुम्हारा क्या है? हैप्लॉइड है, सॉरी डिप्लॉइड है, ये भी आपका डिप्लॉइड है और ये भी डिप्लॉइड है। तो यहाँ पे जो आपकी ये एक मिस कर गया बच्चे ने स्टेप, आपको काटना ही पड़ेगा बच्चे, कोई ऑप्शन नहीं, आपको काटना पड़ेगा। ये स्टेप मैं मिस कर गया हूँ बीच में। दिस इज गैमेटोफाइट एंड दिस गैमेटोफाइट विल गिव राइज टू गैमीट। ये स्टेप मिस हुआ मेरे से, अब सही है। तो स्पोर जो है पहले क्या बनाएगा? गैमीट बनाएगा और गैमेटोफाइट बनाएगा। गैमेटोफाइट जो है यहाँ पे होगी गैमेटोजेनेसिस, और गैमेटोजेनेसिस के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? मियोसिस होगा गैमीट मदर सेल्स में। ठीक है, ये स्टेप मेरे से मिस हुआ है, आप उसको ड्रॉ कर दो बीच में। ठीक है, तो स्पोर से गैमेटोफाइट बनेगा, गैमेटोफाइट से आपके गैमीट्स बनेंगे। तो ये जो स्टेज है पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये स्टेज जो है आपकी क्या कहलाएगी? गैमेटोफिटिक स्टेज, फिटिक जनरेशन या स्टेज या फेज, जो भी आप लिखना चाहो। ठीक है, ये गैमेटोफिटिक जनरेशन है। और ये वाली स्टेज आपकी जो है क्या कहते हैं? स्पोरोफिटिक है। इसमें एक चीज का फिर से वही झाम हो गया, मुझे बिगाड़ ही देना चाहिए था पहले। यहां तक करो आप इसको, आपको ये दिखना चाहिए कि चूंकि अगर मैं ब्रायोफाइट्स को कंसीडर कर रहा हूं, अगर टेट्रोफाइट्स है तब तो नो प्रॉब्लम, ब्रायोफाइट्स कंसीडर कर रहा हूं तो गैमेटोफिटिक स्टेज बड़ी होनी चाहिए, स्पोरोफिटिक स्टेज आपकी छोटी होनी चाहिए। किसके केस में? इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स। मेन प्लांट बॉडी कौन सी है? गैमेटोफाइट्स। गैमेटोफाइट या गैमेटोफिटिक जनरेशन। ठीक है, गैमेटोफाइट है। ठीक है, गैमेटोफिटिक जनरेशन है मेन प्लांट बॉडी। ओके, तो वहां पे ये जो स्पोरोफाइट है इसके केस में ये ऐसा करते हैं, इसको सेपरेट ही लिखते हैं। इस पॉइंट को आप कर लो, नीचे की तरफ कहीं लिख दो, इसको सेपरेट करते हैं, सेपरेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे और टेट्रोफाइट्स में थोड़े थोड़े डिफरेंस है। हैप्लॉन्टिक है, सॉरी हैप्लोडिप्लॉन्टिक जो लाइफ साइकिल है उसके जो दो एग्जांपल हैं, ब्रायोफाइट्स एंड टेट्रोफाइट्स, तो उनके अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, जो ब्रायोफाइट्स है वहां पे ये जो स्पोरोफिटिक स्टेज है ये कंप्लीटली फ्री लिविंग नहीं है, मतलब इन सम ब्रायोफाइट्स ये डिपेंड करती है किसके ऊपर? गैमेटोफाइट के ऊपर। ठीक है, और कुछ जो है क्या कहते हैं, कुछ जो है
उसमें से पार्शियल डिपेंड करते हैं, मतलब जो एडवांस ब्रायोफाइट्स हैं वहां पे जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट के ऊपर पार्शियली डिपेंड करता है, और जो प्रिमिटिव ब्रायोफाइट्स हैं वहां पे जो स्पोरोफाइट है वो कंप्लीटली गैमेटोफाइट पे डिपेंड करता है। तो ये पॉइंट्स मुझे लिखाने हैं, ये पॉइंट्स मुझे यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाने हैं। जबकि टेरिडोफाइट्स में क्या है कि मेन प्लांट बॉडी आपकी क्या हो जाती है, स्पोरोफाइट। स्टिल स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी है, फिर भी गैमेटोफाइट जो है ना अपना इंडिपेंडेंट सरवाइव करता है। ये फोटोट्रॉप मतलब ऑटोट्रॉप होता है। ये इसमें जो है क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी होती है। किसमें? टेरिडोफाइट्स के केस में। तो टेरिडोफाइट्स में जो गैमेटोफाइट है और स्पोरोफाइट है दोनों के दोनों कैसे हैं, इंडिपेंडेंट। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? कि इन केस ऑफ टेरिडोफाइट्स both gametophytic stage and sporophytic stage are Independent. independent मतलब कि दोनों अपना फूड बना सकते हैं, दोनों अपना फूड बना सकते हैं, क्वेश्चन पूछा गया। जबकि ब्रायोफाइट्स में ऐसा नहीं है। ब्रायोफाइट्स में जो स्पोरोफाइट है ये पार्शियली या कंप्लीटली किस पे डिपेंड करता है, गैमेटोफाइट गैमेटोफाइट पे। तो ये पॉइंट्स मैं नेक्स्ट लेक्चर पे बताऊंगा, आज ऑलरेडी टाइम बहुत हो चुका है। ठीक है, आप अगर वो पेज अगर दिक्कत ना हो तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना। ठीक है, इनको ये वाला जो पार्ट है थोड़ा यहाँ पे ले आना तो अपना शिफ्ट हो जाएगा, तो पिक्चर अच्छा बन जाएगा, नहीं तो ऐसे ही रहने दो। ठीक है, Okay, sir. Thank you, sir. आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे। थैंक यू सर। वेलकम।